महाराष्ट्र के रियल एस्टेट की दुनिया में ना एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। एक ऐसी खबर जो घर खरीदने का सपना देख रहे लाखों लोगों की जेब पर सीधा असर डाल सकती है। सवाल यह है कि क्या सरकार कोई ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे आपका अगला घर खरीदना और भी महंगा हो जाएगा? सवाल बहुत सीधा है और उतना ही जरूरी भी। क्या अगले घर पर एक छिपा हुआ टैक्स लगने वाला है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक गंभीर संभावना है, और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि रियल एस्टेट की दुनिया में पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। अधिकारियों और डेवलपर्स के बीच कुछ चर्चाएं हो रही हैं और ये चर्चाएं एक बड़ी बढ़ोतरी की तरफ इशारा कर रही हैं। तो देखिए, खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार इस अप्रैल से रेडी रेकनर रेट्स को बढ़ाने के बारे में सोच रही है। अब हाँ, फाइनल डिसीजन तो अभी नहीं आया है, लेकिन जिला लेवल पर बातें शुरू हो गई हैं। मतलब ये एक डेवलपिंग स्टोरी है जिस पर हमारी पैनी नजर है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये रेडी रेकनर रेट होता क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में ये किसी भी प्रॉपर्टी का वो कम से कम दाम है जो सरकार तय करती है। आप जब घर खरीदते हैं तो जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है ना, वो इसी आरआर रेट पर कैलकुलेट होता है। तो समझिए ये सरकार का ऑफिशियल प्राइस टैग है। तो सवाल ये है कि आखिर सरकार को अभी इसी वक्त इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? इस फैसले के पीछे का सच सरकार के अपने फाइनेंशियल मैथ में छिपा है। चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बात सीधी है। राज्य सरकार पर कई तरह के फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं। एक तो रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है, ऊपर से राज्य पर कर्ज भी बढ़ रहा है, और साथ ही कई वेलफेयर स्कीम्स हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, और हाल ही में जो घोषणाएं हुई हैं उन सब के लिए भी तो फंड चाहिए। तो ऐसा लगता है कि ये फैसला अचानक नहीं, बल्कि इन वित्तीय मजबूरियों की वजह से लिया जा रहा है। और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है। इस मुद्दे पर दो खेमे बन गए हैं जो आमने सामने हैं। एक तरफ है सरकार जिसे रेवेन्यू चाहिए, और दूसरी तरफ हैं डेवलपर्स जो मार्केट पर इसके असर को लेकर फिक्रमंद हैं। तो यहां पर मामला बिल्कुल आमने सामने की टक्कर का है। सरकार का कहना है कि भाई खर्चों के लिए फंड जुटाना है, इसलिए रेट बढ़ाना तो जरूरी है। वहीं डेवलपर्स का तर्क यह है कि जब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से पहले ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई हो रही है तो फिर इस बढ़ोतरी की जरूरत ही क्या है। डेवलपर्स की यही चिंता इस बयान में साफ झलकती है जो फ्लैट्सकार्ट की रिसर्च टीम को मिला है। उनका कहना है कि सरकार को यह देखना चाहिए कि इसका बोझ मिडिल क्लास पर ना पड़े, और मार्केट की जो रफ्तार है उसे देखते हुए कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। चलिए अब इन बड़ी बड़ी बातों को छोड़ते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर ये सब होता है तो एक आम घर खरीदार की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका क्या मतलब है? ये पूरा मामला ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। देखिए कैसे। जैसे ही सरकार आरआर रेट बढ़ाएगी, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज वो भी अपने आप बढ़ जाएंगे, और इसका सीधा नतीजा घर खरीदने का टोटल खर्चा बढ़ जाएगा। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहा है। अगर आरआर रेट में जरा सी भी बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि खरीदार को लगभग 75,000 रुपए या शायद उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा देने पड़े। ये कोई छोटी रकम नहीं है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, ये आम लोगों की असली चिंता है। जैसा कि एक होने वाले घर खरीदार ने फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस को बताया, कोई भी बढ़ोतरी सीधे सीधे खरीदने की कैपेसिटी को कम कर देगी और इसका असर पूरे मार्केट पर पड़ेगा। तो एक तरफ सरकार की जरूरतें हैं, दूसरी तरफ डेवलपर्स और घर खरीदारों की चिंता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सच क्या है? चलिए अब सारे शोर को हटाते हैं और सीधे फ्लैट्सकार्ट के डेटा में उतरकर देखते हैं कि क्या आंकड़े वाकई में इस बढ़ोतरी को सही ठहराते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार ने अपना रेवेन्यू टारगेट बढ़ाकर 63,500 करोड़ रुपए किया था। और मजे की बात यह है कि साल खत्म होने से पहले ही इस बड़े टारगेट का लगभग 75% अचीव हो चुका है। और रुकिए, ये कहानी सिर्फ इस साल की नहीं है। जरा पिछले 3 सालों के आंकड़े देखिए। डिपार्टमेंट ने हर बार, जी हां, हर बार अपना टारगेट पार किया है। कभी 140% तक, तो कभी 105%। इसका मतलब साफ है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगातार उम्मीद से कहीं बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब रेवेन्यू कलेक्शन के आंकड़े इतने मजबूत हैं और टारगेट हर बार पार हो रहे हैं, तो क्या डेटा असल में एक और रेट बढ़ाने की जरूरत को सही ठहराता है? यह सवाल सोचने पर मजबूर करता है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की इस प्रॉपर्टी पहेली का सार यही है,
एक तरफ सरकार की फाइनेंशियल जरूरतें हैं और दूसरी तरफ है मार्केट के वो मजबूत आंकड़े जो इस बढ़ोतरी की जरूरत पर ही सवाल उठा रहे हैं। अब इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनता है, यही सबसे बड़ी चुनौती होगी और इसका असर लाखों घर खरीदारों के सपनों पर पड़ेगा। अगर आपको ये विश्लेषण फायदेमंद लगा तो रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी ही गहरी जानकारियों के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, एक जरूरी बात, ये पूरा विश्लेषण फ्लैट्सकार्ट के रियल टाइम डेटा और पब्लिक में मौजूद रिपोर्ट्स पर आधारित है। मार्केट के हालात बदलने पर ये आंकड़े और विचार भी बदल सकते हैं।